तमाम नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तमाम पाकिस्तानियों से मेरा एक सवाल है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नेमतों के होने के बावजूद हमारे मुल्क को अल्लाह ने हर तरीके से हर नेमतों से नवाजा है, लेकिन फिर भी हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिकों के मुकाबले में बहुत पीछे क्यों रह गए। और क्या वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क को इकनॉमिक पावर बनाया। बेहतरीन फ़ौज है हमारे पास, 1 लाख से ज़्यादा मदारिस मौजूद हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस मौजूद हैं और तमाम यानी कि 65% नौजवान की अक्सरियत है। और जिस मुल्क के अंदर नौजवानों की अक्सरियत इतनी हो तो वो मुल्क को तो बहुत आगे और बहुत ऊपर होना चाहिए, लेकिन आज हम बहुत पीछे हैं। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसकी वजह आखिर है क्या, जो कुरान और सुन्नत में गौर व फिक्र करके दुनिया के तमाम फ़िलोसोफ़रों को पढ़ के तमाम चीज़ों को पढ़ के समझ के मुझे 2 बेहतरीन उसूल मिले हैं कि वो 2 उसूलों की हमारे मुल्क में कमी है, जिसकी वजह से हम तमाम चीज़ों में लोगों से पीछे रह गए। वो 2 उसूल हैं। पहला तो उसूल है किरदार साजी। असल तालीम का मकसद ही यही है कि इंसानों की किरदार साजी की जाए। कुरान और सुन्नत भी इसी को एड्रेस करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी की सबसे ज़्यादा तालीम की कि इंसान का किरदार ऊपर होना चाहिए। एक मोमिन का किरदार तो बहुत आला होना चाहिए। तो किरदार की बहुत ज़्यादा कमी आपको हमारे माशरे में मिलेगी। दूसरा इंसाफ, अदल, इसके ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज़्यादा इसी पे अदल पे जो है ना सबसे ज़्यादा, ए लोगों जो ईमान लाए हो अपने दरमियान अदल करो, हाँ वो तुम्हारे रिश्तेदारों के तुम्हारे अपने लोगों के खिलाफ ही क्यों ना हो। यानी कि उसमें कितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इम्पोर्टेंट बताया कि अदल से रहो, अदल करो अपने दरमियान, चाहे वो आप लोगों के मुखालफत में क्यों ना हो। और दूसरी चीज़ है किरदार। अब इसके ऊपर मैं आपको कुछ मिसाल पेश करूँगा। ग़ज़वा खंदक के मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे और मुशरिकीन अरब का बहुत बड़ा लश्कर तमाम अरब करके वो मुसलमानों से लड़ने के लिए मुखालफत में लड़ने के लिए खड़ा हुआ था। खंदक के उस तरफ उसके अंदर एक अरब का बड़ा मशहूर जंगजू, बहुत ताकतवर और उसकी बड़ी धात थी, एक बुगी मैन था, लोग उसके नाम से ही कांपते थे। इतना जंगजू था कि वो 100 बंदों को अकेले ही मार देता था। इतना बड़ा जो है ना वो जंगजू था कि माएँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए उसका नाम लिया करती थी कि आमिर आ जाएगा, सो जाओ। इस तरह का मतलब उसका किरदार था, करैक्टर था। और वो ज़रा पहनता था, वो भी बड़ी मशहूर और बड़ी महंगी और आला किस्म की पहनता था। तो वो भी उस लश्कर में मौजूद था और वो खंदक क्रॉस करके घोड़े को दौड़ाते हुए खंदक क्रॉस करके मुसलमानों के करीब आ गया। आके चैलेंज करने लगा कि सुना है तुम्हें जन्नत का बड़ा शौक़ है, जन्नत जाने की बड़ी जल्दी है, आओ मैं तुम्हें जल्दी जल्दी जन्नत पहुँचाऊँ। चैलेंज करने लगा। और तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन नहीं जानता कि उनकी बहादुरी और शुजाअत और फ़ातह खैबर, माशाल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला तो बहादुरी और शुजाअत का पैकर थे। और मेरे ख़ुद रोल मॉडल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के मैं सबसे ज़्यादा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को फॉलो करता हूँ। उनकी हर चीज़ बहुत आला थी, इल्म में, शुजाअत में, बहादुरी में, किरदार में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत बचपन से हज़रत अली रज़ी अल्लाह की तरबियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे मैं इसके मुकाबले में जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और कहा रोक दिया। फिर वो चैलेंज करता रहा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ आप अली मुकाबले के लिए। तो साहबा बताते हैं जब मुकाबले के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, तुम 3 ख्वाहिशें, मैं लड़ने से पहले किसी को मारने से पहले उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, तो तुम बताओ तुम्हारी 3 ख्वाहिशें क्या हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आप करैक्टर और किरदार देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किरदार साहबा को दिए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा
पहली शर्त तो मेरी ये है, ख्वाहिश तो ये है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो और मुसलमान हो जाओ। दूसरी शर्त ये है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अपना लश्कर लेके यहाँ से रवाना हो जाओ, इसी में तुम्हारी खैर है। और तीसरा ये कि मुझसे मुकाबला करो। तो साहबा बताते हैं कि जब मुकाबला शुरू हुआ तो इतनी गर्द व गुबार और इतनी मट्टी उड़ रही थी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ तलवारों की आवाज़ें आ रही थी। सिर्फ तलवारों की आवाज़ें के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नज़र आ रहे थे, ना आमिर इब्न लही नज़र आ रहा था। तो कुछ देर बाद तकबीर की सदा बुलंद हुई, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर लगाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने और उसको मार दिया, गिरा दिया। उसके बाद उस जो ना धूल मिट्टी के अंदर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला वापस आने लगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि उसका आर्मर, उसका ज़रा तो आप ले जाते, माल गनीमत के लिए इतनी महंगी, इतनी आला ज़रा है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जब मेरा उससे मुकाबला शुरू हुआ तो वो उसका पजामा गिर गया, वो बरहना हो गया। जो इतना तकब्बुर कर रहा था हज़रत अली रज़ी अल्लाह के सामने, उसको अल्लाह ने ऐसी तज़लील की कि वो उसकी शलवार ही गिर गया, पजामा गिर गया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उसको जब मार के गिराया तो हज़रत अली रज़ी को हया आई, शर्म आई कि उन्होंने उसकी ज़रा उतार के उसकी शर्मगाह पे रख दी और वापस आ गए। उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि वो दुश्मन की इस तरह की तज़लील की जाए। ये है किरदार। मैं इस पूरा वाक़या बताने का मतलब ये था कि दुश्मन के साथ भी आपने अपने किरदार से, अपने म्यार से गिरी हुई हरकत नहीं करनी। ये सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी थी। एक और जगह पर सहाबा इकराम के बारे में आता है कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबाइल को इस्लाम की दावत के लिए भेजा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा कि अपनी क्रीम अपने आला दर्जे के सहाबा हैं वो हमारे कबाइल में भेजें, वो हमारे लोगों को दीन सिखाएं और हम उनको पूरी हिफाजत देंगे और उनकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा के साथ हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके इलाके में भेजा और उन्होंने वो धोखे से, उनका प्लान कुछ और था, उन्होंने धोखे से मुसलमानों को घेर कर और टॉर्चर करके शहीद किया। तो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला के बारे में एक औरत बयान करती है कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला को जंजीरों में जकड़ कर कैद कर एक जगह बांधा हुआ था। तो वहाँ पे मेरा बच्चा खेलता हुआ वहाँ पे पहुँच गया उनके करीब। तो मुझे इतना डर गई कि ये तो इनके साथ तो हमारी कौम ने इतनी ज़्यादती की, इतने जुल्म किया है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे से दुश्मन का बच्चा समझ के मेरे बच्चे को कत्ल ना कर डालें, या ढाल बनाकर यहाँ से निकलने के लिए यरगमाल बना कर ना यूज़ कर लें। तो वो देसी करीब दौड़ने लगी। तो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि बीबी परेशान नहीं हो, हमारी तरबियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, हम औरतों और बच्चों को नहीं मारते, इन बच्चों को और आपका क्या कसूर, उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की, उनसे अल्लाह और उसके रसूल खुद निमट लेंगे। तो उस बच्चे को प्यार किया हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला ने और उसकी माँ की तरफ लौटा दिया। कि ये सहाबा इकराम की तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि किरदार, म्यार से गिरी हुई हरकत नहीं करनी, किरदार नहीं गिरने देना। किरदार और म्यार जिस कौम की गिर जाते हैं वो कौम कभी उठ नहीं पाती। सबसे मेन चीज़ है अपना किरदार और अपने माशरे में अपने इर्द गिर्द अदल और इंसाफ रखना, चाहे वो आपके मुखालफत में क्यों ना हो। इसके लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये पेप्सी की बोतल है, अब ये इसका ऊपर का जो शेप है, बोतल में कांच की बोतल हो या आले से आला किस्म की जो ना बोतल में बना लूँ, इसकी अगर इसके अंदर जो पेप्सी होती है अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं तो क्या ये बोतल मार्केट में बिकेगी? तो ये ऊपर से लिबास अच्छा पहन लेना, कपड़े अच्छे पहन लेना, अच्छी गाड़ी रख लेना, अच्छे मोबाइल रख लेना या अच्छी लाइफ स्टाइल जी लेना, तो ये सामने का ऊपर का बोतल है। अब बोतल को आप किसी भी तरीके का बना दो, उससे नहीं कोई चीज़ बिकना किस चीज़ से कि अंदर का जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, उसकी चीज़ अच्छी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो बिकेगी। तो ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आज तमाम पाकिस्तानियों का ऊपर का ज़ाहिर
दाढ़ी, नमाज, मामलात, हर चीज़ मौजूद है। हर तरीके का लिबास पहनना ओढ़ना हम सीख गए और साइंस टेक्नोलॉजी हर चीज़ में हम लगे हुए हैं। लेकिन अंदर का जो मामला है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं कि वो क्या है। वो है, उसको ऊपर ज़रूरत है करने की कि वो है किरदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन भी मानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन, जो सख्त तरीन दुश्मन थे, वो भी मानते थे कि वाकई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करैक्टर है, किरदार है, म्यार है। उस म्यार से कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल से मुश्किल हालत में, तंग से तंग हालत में, इतनी ज़्यादतियों के बावजूद भी अपना म्यार और किरदार, वक़ार ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिने दिया, ना सहाबा इकराम को ये तरबियत की कि आप भी कोई कितनी भी मुश्किल हालत आ जाए कि म्यार से गिरी हुई हरकत नहीं करनी, किरदार से गिरी हुई हरकत नहीं करनी। यानी कि सहाबा इकराम की ये तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। तभी तो देखे ना कि सहाबा इकराम की तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी की कि 17 साल के अंदर हर चीज़ उखाड़ के रख दी। सहाबा इकराम ने हर चीज़ उड़ा के रख दी। बड़े बड़ी सुपर पावर है, रोमन और पर्शियन एम्पायर को नामो निशान मिटा के रख दिया और दुनिया की सुपर पावर बन गए मुसलमान 17 साल में। आज जो यूरोप है, जिससे आप मुतासिर होते हैं, हम मुतासिर होते हैं कि यूरोप ने ये बना ली, ये सैटेलाइट, ये टेक्नोलॉजी, ये जहाज़ और ये चीज़ें। आपको पता है कि यूरोप को 255 साल लग गए इस जगह पे पहुंचने के लिए, और वो सारे उसूल, सारी चीज़ें हम मुसलमानों से, हमारे नीचे बैठ के, हमारा इल्म, हमारा कुरान, हमारे चीज़ों में से वो चीज़ें लेके निकल गए। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस UN है, उधर उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट बाहर लगाई हुई है। वो कुरान की एक आयत है, उसको सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट, इससे बेहतर कोई नहीं हो सकती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने इर्द गिर्द इंसाफ करो, अदल करो, खां वो तुम्हारे अपनों के मुखालिफ क्यों ना हो। उन्होंने कहा ये सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट। यानी कि आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस पे काम कर रहा है, अदल पे कोशिश कर रहे हैं, वो इंसाफ पे, किरदार साजी करते हैं, तो इसलिए वो आगे। लेकिन उनके पास अल्लाह नहीं है, आपके पास तो अल्लाह है, अल्लाह के इल्म है, कुरान हदीस है, आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करें। इत्कान, एहसान, ये इसके ऊपर भी कुरान में बहुत ज़ोर दिया गया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला पे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की बेटी के ऊपर जब मुनाफ़िकीन ने जो ना तोहमत लगाई, तो उन तोहमत लगाने वालों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का एक करीबी रिश्तेदार भी मौजूद था, और हज़रत तआला उसके घर का ख़र्चा अदा करते थे, उसके घर के जो ना उसको पैसे दिया करते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को बड़ा दुख हुआ उस शख्स पे कि ये हमारा रिश्तेदार होकर मेरी बेटी की पर जो है ना इस तरह से तोहमत लगा रहा है, और उन लोगों में शरीक है, उन मुनाफिकीन में शरीक है, और इस तरह से कर रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा कि अब मैं इससे लेन देन ख़त्म, अब मैं इसकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाऊँगा क्योंकि इस तरह से ये कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नूर के अंदर आयत उतारी और कहा कि लोगों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे तो तुम भी लोगों को माफ़ करा करो, तो और मतलब एहसान किया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ पे वो किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने उस शख्स को पहले तो थोड़ा देते थे, अब उन्होंने डबल कर दिया, क्या अब से डबल दूंगा। यह है इत्कान, ये मोमिन का हाई लेवल है। ये अंबिया, सहाबा, इन लोगों का करेक्ट मतलब ये है। आप लोगों में से भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं कि इससे इंसान बहुत ऊपर जाता है। कि एक शख्स नेशनल है कि आपके बच्चे के ऊपर कोई इस तरह से कर रहा हो, तो आप भी यही करेंगे। हर इंसान ये करेगा कि यार छोड़ो, इसके साथ मैं इतनी खैर कर रहा हूँ और ये मेरे साथ मुझे बदले में ये दिखा रहा है, इस तरह का अमल कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की आयत उतार के मुसलमानों को, मोमिनों को समझाया कि नहीं, कोई भी किस तरह से कर रहा है, तुम्हें वो नहीं करना, तुमने म्यार से नहीं गिरना, अपना म्यार, अपना इत्कान, अपने आप को ऊपर रखना है।
तो इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सबसे पहले किरदार, हम में तमाम मदारिस, तमाम उलमा, तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बड़े बड़े प्रोफेसर जो हमारे मुल्क के बेहतरीन असास हैं, इन लोगों को कहूँगा कि अपने नौजवानों पे सबसे ज़्यादा कोशिश करें। देखो, साइंस, टेक्नोलॉजी, पढ़ना लिखना, इन सब का मेन बुनियाद है किरदार साजी करना। जब एक माशरे के अंदर एक अपने स्टूडेंट, अपने नौजवानों में आप किरदार साजी करेंगे और उनको इंसाफ सिखाएंगे और ख़ुद भी इंसाफ करेंगे, अपने माशरे में इंसाफ को कायम करेंगे और किरदार पे जो है ना मेहनत करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी कौम दुनिया की सबसे नंबर 1 कौम बनेगी। हमारी कौम इंशाअल्लाह बहुत ऊपर जाएगी, उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी, जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहना मानेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही हुक्म है, इंसाफ करो, अदल करो और किरदार, मोमिन का किरदार सबसे आला होना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह का मानने वाला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाला है, उनकी अताअत करने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह और उनके रसूल ने सबसे ज़्यादा किरदार पे और अदल पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। कि सूरत अहज़ाब में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये ज़िम्मेदारी इंसान को दी, तो उससे पहले तमाम चीज़ों से, पहाड़ों से, समंदर से, आसमान से, सूरज से, सबसे इस ज़िम्मेदारी को लेने को कहा कि जब मैं अपने ज़मीन पे अपना खलीफा बनाने के लिए, तो सब ने इनकार कर दिया, हाथ खड़े कर लिया कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हम नहीं ले सकते। तो इंसान खुद आगे आया, इंसान ने कहा कि ये ज़िम्मेदारी मैं लूँगा और मैं अदल से रहूँगा, इंसाफ कायम करके दिखाऊँगा दुनिया में। तो जब इंसान ने ये ज़िम्मेदारी ली है कि मैं अपने जौहर दिखाऊँगा, मैं अपनी बहादुरी दिखाऊँगा, मैं अदल और इंसाफ के साथ रह के दिखाऊँगा और निज़ाम कायम, अदल का निज़ाम इस ज़मीन पे कायम करके दिखाऊँगा, तो वो कहाँ है जौहर? ख़ास करके मुझे अफसोस इस बात पे कि मुसलमान होने के बावजूद ये सारे उसूल, सारी चीज़ें हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी कि हम हैं, ये मतलब जो हमें इस दुनिया को इंसाफ से भरना है, इस दुनिया में इंसाफ करना है, और हमारी ये हालत है कि हमें इंसाफ की डेफिनेशन ही नहीं पता। इंसाफ से तो हम बहुत ही दूर हो गए। और किरदार, कैरेक्टर, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी की तज़लील या बेइज्जती करने की। हर इंसान जानता है, अपने गिरबान में जाके तो उसको पता लगता है कि हमने अपने किरदार और मयार को तो कुचल के रख दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हमारे माशरे में किरदार की बहुत कमी है। लोग हैं माशाल्लाह जिनकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है, बड़े माशाल्लाह से ऐसे लोग होंगे, लेकिन अक्सरियत हमारी किरदार को भूल चुकी है। बस वो सक्सेस, शोहरत और मशीन की तरह बस काम करके आगे पीछे दूसरों से मुतासिर होने में लगी हुई है। हालांकि दुनिया मिसालें दे रही है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनसे लोग मुतासिर हैं, उनसे मुतासिर होकर इतनी बड़ी सल्तनत दुनिया ने बना ली। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म और उसूलों को लेकर, कुरान और सुन्नत के उसूलों को लेकर, मतलब दुनिया ऊपर चले गई। आज हम उनके नीचे लग गए, किस वजह से? कि हमने वो उसूल अप्लाई नहीं किए, उसको छोड़ दिया। तो जितने भी मैंने आपके सामने जो मिसालें रखी और जो भी बयान किया, उस सब का निचोड़ ये है कि हमारे मुल्क में इन 2 उसूलों पे काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए मैं आप लोगों को तवज्जो दिलाता हूँ, अहले इल्म लोगों को और अहले इक़्तिदार लोगों को, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया जाए कि हमारे लोगों के किरदार पे काम किया जाए, कि हमारे पाकिस्तानी नौजवानों के सबके किरदार बहुत आला हो जाए, जैसा कि अल्लाह उसके रसूल की डिमांड है, उसके मुताबिक हो जाए। और दूसरा, इंसाफ, अदल, ये हमारी हुकूमत की, अहले इक़्तिदार की ज़िम्मेदारी है कि वो अदल को किस तरह से बेहतरीन तरीके से कायम करके, मिसाल कायम करके दिखाते हैं। फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी मदद आएगी और हमारा मुल्क इंशाअल्लाह उसकी तरक्की से ना कोई दुश्मन, ना कोई किसी की साजिश, ना कोई किसी की जो ना दुश्मन से हमें कोई ख़तरा नहीं होगा। इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह सुपर टाइगर बनेगा। हम तो एशियन टाइगर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, अल्लाह हमें सुपर टाइगर बनाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के अंदर इस काम को जो है ना करने की कोशिश अदा फरमाए कि इसके ऊपर काम किया जाए और हमारे लोग बेहतर हो, उनके किरदारों पे काम हो और उनके जो है ना हमारे मुल्क के इदारों में इंसाफ पे बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है, वो हो जाए। और जो कहा सुना अल्लाह पाक कोई उसमें कमी पेशी रह गई हो तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ फरमाए। और अल्लाह से दुआ करते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।